राम राम पंडित जी। खुश रहिए जजमान। और कहिए कैसे आना हुआ जी? पंडित जी मेरे को एक बात ये बताइए हाँ। कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या मात्रा है, किस हिसाब से लगता है? अच्छा, तो मतलब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जानकारी करने के लिए आए हो? जी जी। ठीक है। आप तो ये सुने होंगे बड़े बुजुर्ग से जी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जी लगता है। जी। तो ग्रहण दो प्रकार का होता है। अच्छा। एक तो सूर्य ग्रहण होता है फर्स्ट में जी। और दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। जी। तो सूर्य ग्रहण का मतलब ये है कि वर्षों पुराने मतलब काफी दिन की ये बात है और जी। सूर्य ग्रहण तो लगते रहता है जी बराबर। जी तो बड़े बुजुर्ग से ये सुने होंगे जी कि सूर्य ग्रहण जो होता है जी किसी दुसाध ने जी। उसके ऊपर सूर्य भगवान के ऊपर जाके अटैक करता है, हमला करता है। अच्छा। जो कि उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। जी जी और चंद्र ग्रहण का मतलब ये है जी कि सूर्य और चंद्रमा जी जो है जी बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे जी। कि सूर्य और चंद्रमा दोनों भाई बहन है। अच्छा। और भाई बहन होने के कारण जी जो सूर्य का जो किरण होता है जी। वो उजाला होता है जी। वो चंद्रमा पे जाके पड़ता है। जी। और वो सूर्य के प्रकाश के ही कारण ये चंद्रमा जी। चलता है साथ साथ। जी। तो यही है, सूर्य और चंद्रमा दोनों भाई बहन है। जी। और आज के दिन जी। 3 घंटे का दूरी पड़ रहा है। जी। जब दूरी पड़ रहा है तो इसके कारण इसको अंधेरे में जब ये तय करेगा चंद्रमा जी। तो इसके कारण इसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है। जी। इसको चंद्र ग्रहण कहता जी। है। और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जी। ये बराबर लगते रहता है और कई बार लगते आ रहा है, कई वर्षों पुरानी की बात है और बराबर कभी न कभी लगते ही रहता है। जी। तो इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहता है। जी जी इसी को जी। अब जैसे मैं सूर्य और चंद्र ग्रहण के तरफ में तो हम आपको समझा जी, दिए। जी। हम आपको इस कलयुग में मनुष्य के रूप में समझाता हूँ। जी। तो कैसे इसका फार्मूला मैं बताता हूँ, इसको शॉर्टकट में फार्मूला बताता हूँ। जी। जैसे सूर्य ग्रहण का मतलब ये हुआ जी। कि जैसे हम सब के मनुष्य में जी। अपने कोई कास्ट हो गया जी। और अपने कास्ट में कोई मान लिया जाए बगल में मृत्यु हो गया। जी। तो जब उस समय मृत्यु हो गया तो आप तो उस समय जब बगल में कुछ हुआ है जी, हादसा जी। और आप अपने घर में तो कोई कुछ खुशखबरी वाला कुछ खुशी वाला तो काम नहीं करोगे। नहीं नहीं। उसमें तो दिक्कत होगा। जी, जब जी, छूतक पड़ गया तो उसमें जी। तो दिक्कत होगा ना जी। जी जी। तो जी। यही कारण है कि जैसे इसको हम सब छूतक मानते हैं उसमें कोई शुभ काम नहीं कर सकते। जी। उसी तरह उसके सूर्य भगवान के ऊपर एक दुसाध ने उसको अटैक करता है, हमला करता है, वहां जाकर छूने का कोशिश करता है जो कि उसको सूर्य ग्रहण बोलता है। जी जी। यही हुआ जी। अब रही चंद्र ग्रहण की बात। चंद्र ग्रहण की बात ये हुआ जी। अब जैसे किसी के घर में जी। मान लिया जाए 3 भाई बहन है जी। या 2 भाई बहन है जी। तो एक देखो भाई बहन का क्या रिश्ता है जी। कि एक बचपन से वो खेला कूदा एक साथ में। जी। बहन ने उंगली पकड़ के भाई को चलाया। हाँ। और जब सियाने वो हो गया जी। तो उसको शादी करके किसी दूसरे के घर में डोली विदा करते हैं, सजाकर विदा करके भेज देते हैं। जी। तब इसमें दुख तकलीफ सबको होता है। जी। अब उसका मम्मी पापा हो जी। कितना एक मेहनत से एक बचपन से बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सब चीज करके जब एक दिन जवान हो जाता है तो उसको दूसरे के घर भेजना पड़ता है और भेज देता है। जी। तो यही कारण से उसको थोड़ा मन में तो भाई दुख दर्द तो तकलीफ तो सबको ही होता है। अब भाई को ही पता चल रहा है कि मैं भाई के बहन के साथ हंसा खेला और मेरी बहन आज दूसरे के घर जा रहे, पराये के घर जा रहे, तो दुख दर्द तो होता है ना। तो यही कारण है, इसी के कारण उसको चंद्र ग्रहण बोलता है। जी। तो यही सब चीज मतलब बातें हैं, इम्पोर्टेंट बात जी। कलयुग में मनुष्य के रूप में ये सब चीज हुआ। किसी के बगल में हादसा हो गया तो आप खुशखबरी कुछ खुशहाली वाला काम नहीं कर सकते हो जी। और किसी के बहन का शादी हो गया, बड़ा हो गया तो उसको शादी करके दूसरे के घर भेज पड़ रहा है। तो इसी के कारण ये भाई बहन का जुदा हो रहा है। तो इसी के कारण इसका यही अर्थ है जी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी को कहा जाता है। जो कि सूर्य और चंद्र का दूरी 3 घंटे पार है। हाँ, ये दूरी के कारण जी इसको सूर्य को भगवान को भी ये चिंता लगा है कि मेरी बहन अंधेरे में 3 घंटा आज तक कैसे करेंगे। और चंद्रमा को भी ये
तकलीफ हो रहा है कि मैं अंधेरे में कैसे जाऊं, इसी कारण का इसी कारण उसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है और इस चीज को सूर्य ग्रहण बोला जाता है। जी जी। और एक बात ये भी है पंडित जी कि वो कहता है ग्रहण में कौन सा शब्द मतलब क्या उसका उपयोग करना चाहिए जो कि कष्ट से दूर हो, सूर्य ग्रहण के कष्ट से। देखिए ये है जी कि जितने भी धरती पर मनुष्य है, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, जी जी सबकी बात कर रहा हूँ। जो जी छोटा है जी वो तो खेलते कूदते रहे, उसका तो कोई मायने नहीं, उसको तो कुछ मालूम नहीं कि जी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जी जी जैसे जिस इंसान को ज्ञान है जी परफेक्ट, जैसे वो होशियार है, जी तो उसके लिए ये है कि जो जिसने जिसका भजन कीर्तन कर रहा है, जी, जिसको जी, जिसका भक्त है, जी जैसे हनुमान जी का है या शंकर जी का जी। है या ब्रह्मा जी का है, विष्णु जी का है, काली माँ का है, दुर्गा माँ का है, सरस्वती माँ का है, मतलब जिस दिन का जिसका भक्त है जी वो उसका हर गुण इस टाइम भजन करते कष्ट रहो और के- जाप करते रहो, करते रहे। उसको कोई कष्ट और दुख तकलीफ नहीं नहीं होगा। और यदि जो जिसका किसी का भक्त है ही नहीं, जी मतलब कोई किसी का उसको ना उधो से लेना ना माधो को देना, जी। वो अपना खुद खाता है, खेलता है, आराम से गदगद करता है, उसको कोई चीज का टेंशन चिंता नहीं, और किसी का भक्त नहीं, तो वो सीधे से बात है, सरल बात है, जी। वो खाली इतना बोलते रहो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, या हर हर महादेव, या हे राम जय राम, हे राम जय राम, जय जय राधे राम, राधे। राधे राधे, श्री राधे, जी। मतलब तो कुछ भगवान का नाम लेना चाहिए लेना कष्ट के चाहिए। टाइम में। और यदि एक चीज और सफलता है जी यदि गायत्री मंत्र का कोई जाप जानता है जी और वो इस- करता है और तो इस- इससे और अधिक परफेक्ट गुण होता है और परफेक्ट फायदा होता है। जी। कैसे होता है जी। उसको जो गायत्री मंत्र जानता है उसको और ये जाप करना चाहिए, ये वाला जाप करना चाहिए 5 बार। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 5 बार भजन करने से जी। और अति पसंद है, और कोई चीज का दुख और तकलीफ कष्ट नहीं होगा, और शरीर से भी कष्ट दूर रहे। हाँ मुक्त होगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए तो और ये परफेक्ट है जी। कि वो इस टाइम जी। जब ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, जी। तो गर्भवती महिलाओं को जी। नहीं तो कोई कुछ चाकू से काट पीट करना चाहिए, जी। कोई चीज से मतलब हथियार से काट पीट नहीं करना जी। चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, या अटपटांग उसट नहीं बोलना चाहिए। हर भगवान के साथ में भजन और भक्ति करना चाहिए। हर इंसान के घर में एक एक मंदिर बना रखा है, एक एक फोटो बना रखा है, लगा रखा है मंदिर के नाम से, जी। तो वहाँ अपना कीर्तन भजन और जाप मने मन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई या बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी हो, मतलब अपने स्थान पे सबका भजन करना चाहिए। इससे क्या होता है कोई चीज का परफेक्ट नहीं पड़ता और कोई चीज का दुख तकलीफ नहीं होगा, और ये बहुत अति उत्तम की बात है जी पंडित जी। परमानेंट के लिए, आगे दिन के लिए बहुत अच्छा है जी। तो इसी तरह इंसान को रहना चाहिए। बोल बोल दे सियावर रामचंद्र जी की जय।